हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़ से बात करेंगे, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक। ग्लोबल न्यूज़ ही ज़्यादा है हम फैक्टर की वजह से आई थिंक मार्केट भी ज़्यादा जो है वो ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से ज़्यादा रिएक्ट कर रही है। एंड सो वी विल मेजरली फोकस ऑन अवर ग्लोबल सेक्शन टुडे मोर, एंड देन कुछ इंडिया स्पेसिफिक और अलग अदर न्यूज़ हैं तो वो भी हम बात करेंगे ही। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले लास्ट में एक छोटा सा नॉलेज सेक्शन है, वो भी ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट एंड ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी वन फॉर इंडिया गोइंग टू फाइनल। आई होप 9th को अब देखेंगे फाइनल इन दुबई। सो एंड आई जस्ट वॉन्ट टू विश ऑल द बेस्ट टू इंडियन टीम। तो स्टार्ट करते हैं पहले ग्लोबल न्यूज़ से। तो अब जो ट्रम्प के जो टैरिफ्स थे, राइट, जिसके ऊपर काफ़ी उन्होंने ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑल्सो ही टॉक्ड अबाउट अ लॉट। फिर लास्ट 1-2 महीने से भी बहुत बात चल रही है कि टैरिफ्स आएंगे, टैरिफ्स आएंगे। फाइनली तो टैरिफ्स आर हेयर, राइट। तो अब पहले क्या हुआ है, टैरिफ्स क्या क्या लगे हैं वो समझा देता हूँ। तो 25% टैरिफ लगे हैं। जो मैक्सिको से सामान आएगा, सारे कोई भी सामान आए मैक्सिको से, ऑल गुड्स फ्रॉम मैक्सिको टू यूएस पे 25% फ्लैट टैरिफ यूएस ने लगा दिया है। कनाडा से यूएस जो सामान आएगा उस पर भी 25% फ्लैट टैरिफ लगाया है, एक्सेप्ट एनर्जी। एनर्जी पे 10% है। चाइना टू यूएस, चाइना से सामान जो आ रहा है, पहले 10% लगा था चाइना पे टैरिफ, अब 20 कर दिया है उसको। ठीक है, और सब पे नहीं, कुछ गुड्स पे। तो आई थिंक वो स्पेसिफिसिटी है, राइट। एंड अब कनाडा ने भी रिटेलिएटरी टैरिफ्स जो हैं वो अनाउंस कर दिए हैं, क्योंकि यूएस ने टैरिफ्स लगाए तो कनाडा ने कहा भाई हम भी रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाएंगे। तो अब रिटेलिएटरी टैरिफ्स में उन्होंने बोला है कि भाई हम 25% रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगा रहे हैं जो यूएस ने लगाया, सेम $30 बिलियन पे जो यूएस के इंपोर्ट्स हैं कनाडा में। और फिर 21 डेज के बाद वो $125 बिलियन के ऊपर और लगेगा। तो ओवरऑल $155 बिलियन के ऊपर दे आर ऑल्सो पुटिंग। मैक्सिको भी बोल रहा है कि भाई हम जो है संडे को रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अब हो रही हैं। चाइना ने तो ऑलरेडी रिटेलिएटरी टैरिफ्स की बात करनी शुरू कर ही दी है, राइट। तो चाइना इज ऑल्सो सेइंग दैट दे विल पुट रिटेलिएटरी टैरिफ्स एज वेल अप टू 15% ऑन सम गुड्स फ्रॉम 10th मार्च। तो ऐसा चाइना ने अनाउंस किया है। और उन्होंने एक्सपोर्ट भी बंद कर दिया है 15 यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनीज को, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यूएस में करंटली इज गोइंग ऑन, राइट। तो दिस इज ऑल मतलब जो टैरिफ्स पर्सपेक्टिव से अब फाइनली टैरिफ्स आ गए हैं। ठीक है, अब बाकी तो यूएस प्रेसिडेंट ने ये भी बोला है कि भाई टैरिफ्स जो हैं अप्रैल तक सभी कंट्रीज पे रिटेलिएटरी रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगेंगे। तो शायद इंडिया पे भी लगेंगे और बाकी यूरोपियन यूनियन वगैरह जो उस पर नहीं लगा है तो उस पर भी लगेंगे। तो वो हम अब अप्रैल तक हमें वेट करनी है, राइट। बट करंटली ये सिचुएशन है कि ये 3 कंट्रीज के ऊपर टैरिफ्स लग गए हैं। अब इसका क्या, हाउ मार्केट इज रिएक्टिंग टू इट। तो डाउ जोन्स भी डाउन है, S&P 500, नास्डैक पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो थोड़ा पॉजिटिव ही था। बट बाकी सब कंपनीज, मेजरली ऑटो सेक्टर पे ज़्यादा इम्पैक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स पे, क्योंकि काफ़ी सारा सामान चाइना वगैरह से आता है। तो उस पर जो है उन कंपनीज पे, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड और ऑटो रिलेटेड कंपनीज पे ज़्यादा अभी तक इम्पैक्ट दिखा है, जो मार्केट ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, राइट। तो ये चीज़ अभी फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव हो गई। अब बाकी चीज़ें क्या क्या रही, इसका क्या, हाउ मार्केट इज बेसिकली रिएक्टिंग। तो यूरोपियन मार्केट वॉज नेगेटिव, मतलब जो स्टॉक्स 600 है, जो पूरा यूरोपियन यूनियन का इंडेक्स है, वो 2% प्लस पे क्लोज हुआ। डैक्स जो है जर्मनी 3.5%, FTSE लंदन 1.3%, राइट। तो ये सब जो है मतलब अच्छा खासा वहाँ पर करेक्शन दिखा है, 2 to 3% तक का। उसके बाद क्या हुआ है कि ऑयल हैज़ ऑल्सो गॉन डाउन। तो ऑयल जो है वो विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। तो वो $70 पर बैरल के आसपास आ गया, 70.7, ब्रेंट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ है, मेजरली बिकॉज एक तो टैरिफ स्टार्ट हो गया है, तो भाई ये एक्सपेक्टेड है कि और स्लो डाउन आएगा ग्लोबली, राइट। और महंगी चीज़ें हो जाएंगी, तो वो सब चीज़ें हैं, तो डिमांड कम हो जाएगी। और ओपेक ने भी जो है आउटपुट इंक्रीज तक जो है वो बात अभी तक कर रहे हैं। अभी तक और नहीं बोला है कि भाई हम, जो उन्होंने काफ़ी सारा आउटपुट डिक्रीज़ किया है, कट्स किए हैं, वो उन्होंने कहा है कि भाई आउटपुट अब इंक्रीज़ होगा।
तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं हो रही हैं, और यूएस ने भी यूक्रेन एड भी बिल्कुल बंद कर दिया। तो उससे एक्सपेक्टेड है कि भाई रशिया यूक्रेन वॉर भी खत्म हो जाना चाहिए, तो रशिया का जो सैंक्शंस वगैरह जो भी चल रहे हैं तो वो भी थोड़े कम हो जाने चाहिए या ख़त्म हो जाने चाहिए। तो उससे भी ऑयल जो है वो थोड़ा सा डाउन चल रहा है। तो 70.7 इज़ द करंट प्राइस, विच इज़ ऑल्सो एक ये पॉजिटिव है इंडिया के लिए, राइट। गोल्ड हैज़ इंक्रीज्ड, राइट, ऑफ कोर्स। एक तो दो चीज़ें हुई हैं कि इंक्रीज होने के लिए, एक तो डॉलर जो है वो उसका कम हुआ है इवन विद टैरिफ्स। जब तक टैरिफ्स की बात चल रही थी तो डॉलर बढ़ रहा था कि भाई टैरिफ्स लगेंगे तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, राइट, एवरीवन विल वांट मोर डॉलर, क्योंकि सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी ना, राइट। लेकिन अब यही चल रहा है कि अगर टैरिफ लगेंगे, राइट, तो तो बाकी सब ट्रेड वॉर्स वापस वगैरह शुरू हो जाएगा, राइट। तो इसकी वजह से क्या है, स्लो डाउन आ जाएगा इकोनॉमी में, राइट। एंड तो ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। तो इसीलिए जो बाकी करेंसीज हैं दे हैव एक्चुअली डन वेल लास्ट कल से। और ये भी चीज़ें चल रही है कि भाई एवरीवन इज़ होपफुल कि ये जो टैरिफ्स हैं ये शॉर्ट टर्म हैं, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। जैसे फरवरी में भी पहले कनाडा और मैक्सिको के ऊपर टैरिफ्स की बात हुई थी, फिर डिले हो गया, मार्च में लगे, अब हो सकता है कि थोड़े दिन के बाद वो चला जाए। तो वो भी चीज़ें यहाँ पर बात चल रही है, ठीक है। तो इसीलिए डॉलर जो है वो गिरा है। तो आई थिंक वो 106 जो डॉलर इंडेक्स है, $106 के 106 के नीचे आ गया है, राइट। और ये लोवेस्ट है लास्ट 3 महीने में, 3 साढ़े 3 महीने में आई थिंक, राइट। तो अगेन अ गुड थिंग फॉर इंडिया पर्सपेक्टिव, क्योंकि डॉलर अगर कम रहेगा तो इंडियन करेंसी के ऊपर प्रेशर कम रहेगा, राइट। तो हमारे जो इम्पोर्ट है उस पर भी प्रेशर कम रहेगा, तो दैट इज़ अ बेनिफिट। एक तो डॉलर मतलब हमारा क्रूड भी कम हो रहा है और डॉलर भी कम हो रहा है, तो ये एक डबल बेनिफिट इंडिया को अगर इस फैक्टर की वजह से देखा जाए तो हो रहा है। फिर ट्रेजरी यील्ड भी थोड़ी कम हुई है, 4.16 हो गई है यूएस की ट्रेजरी यील्ड। की एक्सपेक्टेशन है कि भाई अब ये स्लो डाउन आएगा टैरिफ्स वगैरह लगने के बाद, राइट। और मतलब सामान जो है लोग ले नहीं पाएंगे, तो महंगाई थोड़ी और शायद बढ़ जाएगी, लेकिन स्लो डाउन भी आ जाएगा। स्लो डाउन आएगा तो इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं, राइट। तो ये भी चीज़ें सारी साथ साथ चल रही हैं। तो एक साथ अब ये मतलब फाइनली टैरिफ्स आर हेयर इट सीम्स, राइट। वी कैन नॉट से एनीथिंग, राइट, विद डोनाल्ड ट्रम्प ही एनीथिंग कैन बी चेंज, बट ये चीज़ें चल रही हैं। तो जैसे अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, अभी जैसे यूएस ने टैरिफ लगाया तो कनाडा ने इमीडिएटली अनाउंस किया कि भाई हम भी 25% लगा रहे हैं। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ट्वीट किया, राइट। और उन्होंने पता क्या बोला कि भाई हमने तो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने हैं, अगर हम तुम पे टैरिफ लगाएंगे और तुम हम पे टैरिफ लगाओगे तो फिर वो तुम्हारे टैरिफ और बढ़ जाएंगे, तो फिर हम और लगाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें जो हैं यहाँ पर अब मतलब एज अ साइड की जियो पॉलिटिक्स भी चल रही है, पॉलिटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व है और इकोनॉमी में इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट होगा, एंड व्हाट विल बेसिकली द यूएस गवर्नमेंट डू, राइट, टू इम्प्रूव द सेंटिमेंट इन द स्टॉक मार्केट एंड इवन द कंजम्पशन वगैरह, या फिर ये सारे जो इम्पैक्ट होगा स्लो डाउन पे, उस पर क्या करने वाले हैं वो हमें देखना है। तो अब मतलब कुछ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जैसे डीजीएफटी वगैरह के जो हेड हैं, जो जनरल फॉरेन ट्रेड के, उन्होंने भी कहा है कि भाई ये इस चीज़ों की वजह से ये जो ट्रेड पॉलिसीज चल रही हैं ग्लोबली, इसकी वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे भी फोकस मतलब इम्पैक्ट आने ही वाला है, क्योंकि जैसे जैसे इंपोर्ट टैरिफ्स बढ़ रहे हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें, और अगर ये रेसिप्रोकल टैरिफ जो बात हो रही है अप्रैल से लगने की इंडिया पे भी और सभी कंट्रीज़ पे, तो उसका भी इम्पैक्ट इंडिया पे आने ही वाला है। मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग $7 बिलियन तक का इंडिया को लॉस हो सकता है। मेजर थिंग है कि इंडिया का एक्सपोर्ट टारगेट बहुत बड़ा है, 2030-31 तक इंडिया का एक्सपोर्ट टारगेट है कि भाई हमें $2 ट्रिलियन तक लेके जाना है। अभी हम शायद 1 ट्रिलियन के आसपास है, डबल कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है ना, उसकी वजह से ये बात हो रही है कि ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे हम, राइट। आई थिंक इंडियन ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल इज ऑल्सो इन यूएस करंटली फॉर दीज थिंग्स एज वेल। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं मुझे लगता है इम्पैक्ट करेंगे, और वी विल हैव टू सी हाउ थिंग्स बेसिकली मूव फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव एज वेल। अगर हम कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की बात करें तो डिफेंस स्टॉक्स वर ऑन राइज येस्टरडे, ठीक है। और उसका मेजर रीज़न वॉज कि अब जैसे जैसे यूरोप एंड यूएस के जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं करंटली, मतलब जो भी है, मतलब वहाँ पर देयर इज़ लॉट ऑफ जो डिस्कशंस हो रहे हैं कि भाई हम नाटो से बाहर चले जाएंगे, राइट। और हम क्या कहते हैं यूनाइटेड नेशन से बाहर चले जाएंगे, मतलब दीज थिंग्स आर कमिंग अप। हम अब उन्होंने वो तो बंदी कर दी है, यूक्रेन को हर टाइप की एड बंद कर दी है, तो विच इज़ अगेन यूरोपियन आर मैनेजिंग इट नाउ।
ठीक है। डिफेंस के ऊपर अब जब नाटो वगैरह की बात आ रही है तो फिर यूएस के ऊपर, मतलब यूएस बार बार डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि आप डिफेंस अपना बजट बढ़ाओ। तो अब ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे एक साथ कंट्रीज आर, एवरी वन इज सेइंग दैट, एवरी यूरोपियन कंट्री इज सेइंग दैट दे विल इंक्रीज डिफेंस बजट। तो जब डिफेंस बजट इंक्रीज होता है तो एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा बहुत बेनिफिट इंडियन कंपनीज को भी होगा, राइट, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट एडवांटेज वी हैव। एंड अभी थोड़ा सा इंप्रूव भी हो गया है, हमारी इंडस्ट्री भी इंप्रूव हो गई है, थोड़ी कैपेसिटीज़ भी बढ़ गई हैं, राइट, और थोड़ी काफ़ी सारी रिसर्च वगैरह भी हो रही है। तो इस सब चक्करों में डिफेंस स्टॉक्स डिड गुड इन लास्ट 1 डे। ठीक है कि भाई अगर नाटो वगैरह, मतलब यूरोपियन यूनियन अगर ओवरऑल अपना बजट बढ़ाता है तो उसका ये बेनिफिट यहाँ पर दिख सकता है। तो ये फैक्टर्स भी बेसिकली कल मार्केट में रहे। अब ग्रासिम जो बात, मतलब पेंट इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो दे हैव स्टार्टेड नाउ देयर 6th प्लांट एज वेल। तो 7 उनको ग्रीन फील्ड प्लांट बेसिकली सेटअप करने थे, तो 6ठा प्लांट जो है वो सेटअप उसका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और 1096 मेट्रिक लीटर पर एनम, राइट, आई थिंक MLPA या मिलियन लीटर, सॉरी मिलियन लीटर्स पर एनम जो है वो कैपेसिटी उनकी बढ़ गई है बिरला ओपस ब्रांड की, राइट। तो अगेन दे आर ए सीरियस कॉम्पिटिटर नाउ इन द मार्केट, एंड दैट्स वाई आई थिंक ओवरऑल पेंट इंडस्ट्री थोड़ा सा उसकी वजह से थोड़े स्ट्रेस में भी है। एयर कंडीशनर आगे काफ़ी कंपटीशन बढ़ रहा है एयर कंडीशनिंग में इंडिया में, राइट। LG हो गया, दाइकिन हो गया, ब्लू स्टार है, वोल्टास है, राइट, सैमसंग भी है मार्केट में, राइट। एंड तो अब शार्प जो पहले था, राइट, शार्प नाम से, अब दे आर ऑल्सो री एंटरिंग अगेन इन इंडिया बिजनेस इन द एयर कंडीशनरिंग मार्केट, राइट। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर जो हैं वो चल रही हैं। अदानी विल्मर हैज़ एक्वायर्ड GD फूड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर 603 करोड़ रुपीज़। जो टॉप्स ब्रांड आता है ना सॉस वगैरह का, आप शायद देखा भी होगा आपने, वो GD फूड मैन्युफैक्चरिंग का है। नाउ इट विल बी अदानी विल्मर्स कंपनी, राइट। तो दे हैव एक्वायर्ड देम, और 80% शेयर पहले एक्वायर किया है 483 करोड़ में, और 20% जो है वो नेक्स्ट 3 ईयर्स में दे विल एक्वायर। रिलायंस इंडस्ट्री को ऑलमोस्ट $2.81 बिलियन का डिमांड आया है ऑन गैस माइग्रेशन डिस्प्यूट केस। तो ये काफ़ी पुराना केस है, राइट, जो है 2018, 6-7 साल पुराना केस है कि भाई ONGC का ब्लॉक से KG-D6 के ब्लॉक में गैस का माइग्रेशन हुआ था, और मतलब ये बात हो रही है कि उनको पे करना है। पहले जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो नेचुरल गैस है उन्होंने $1.55 बिलियन मांगा था, राइट, और दिल्ली हाई कोर्ट वगैरह में जो है तो पहले वो चीज कैंसिल हो गई थी, बट अभी कुछ तो चल रहा है, और असेसमेंट जो है फाइनली $2.81 बिलियन का रीअसेसमेंट किया गया है 1.55 से, एंड देन दे हैव बीन सेंड अ नोटिस अगेन। आई एम श्योर इट विल, द केस विल गो ऑन, दिस इज नथिंग कि इमीडिएटली है, बट अगेन उनकी कंटिंजेंट लाइबिलिटी ये सारी चीज़ों में बढ़ सकती है। ओला इलेक्ट्रिक को भी IFCI से जो अभी नई जो एक एजेंसी करी है जो प्रोडक्ट PLI स्कीम्स को बेसिकली देख रही है, IFCI लिमिटेड, तो उनकी उनका एक नोटिस आया है, लेटर आया है कि उन्होंने PLI के माइलस्टोन्स को अचीव नहीं किया है, राइट। एंड तो उसकी वजह से उनका मतलब उनके ऊपर जो इम्पैक्ट है, और उनको इंसेंटिव जो मिलना था वो नहीं मिलेगा, या आगे उसमें वापस रिफंड वगैरह रहेगा, वो सारी चीज़ें वहाँ पर रहेंगी। CCI ने अंबुजा का एक्विजिशन जो ओरिएंट सीमेंट का, ठीक है, दे हैव प्लान्ड, तो वो अप्रूव कर दिया है, राइट। तो दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन कि ये चीज़ें वहाँ पर हमारी अब हो जानी चाहिए, एंड दे हैव बीन एक्सपेंडिंग, राइट। अभी उन्होंने अगर हम देखें तो संगी इंडस्ट्री लिया, पेन्ना सीमेंट लिया, और अब जो है ओरिएंट सीमेंट दे ऑल्सो, ये स्मॉल कंपनीज जो हैं ये कंसिस्टेंटली, और ये दोनों साइड पे चल रहा है, दोनों 1 और 2 प्लेयर्स, अंबुजा एज वेल एज अल्ट्राटेक इज कंसिस्टेंटली ऑन अ एक्विजिशन स्प्री फ्रॉम द ऑल दिस थिंग्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो अभी आई थिंक फ्रॉम मार्केट पर्सपेक्टिव कंसिस्टेंटली अगर इंडियन मार्केट देखें तो वो चीज़ चली रही है, FIIs कंसिस्टेंटली पैसा निकाल ही रहे हैं, एंड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दोज रीजंस, राइट, कि भाई डॉलर हाई का भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है, और अगर ये डॉलर गिरता है, राइट, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया एज वेल, राइट। बाकी जो पॉजिटिव अभी तक यही है जो हमें निकालना है कि भाई क्रूड ऑयल कम हो गया और डॉलर कम हो गया फ्रॉम आर पर्सपेक्टिव। नेगेटिव ऑफ कोर्स अभी टैरिफ वॉर्स लगते हैं तो हमारे एक्सपोर्ट्स पे भी इम्पैक्ट होगा, ठीक है, हमारी इकोनॉमी पे भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहेगा। हमारी कंपनी जो काफ़ी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, जैसे फार्मा है और IT है मेजरली, राइट, तो अगर ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात होती है और लगते हैं तो इनके ऊपर भी डेफिनेटली एक इम्पैक्ट आने ही वाला है। बाकी कुछ एडवांटेज भी हो सकते हैं, अगर चाइना पे ज़्यादा लगा
या फिर जैसे नियर शोर कंट्रीज जैसे कनाडा और मैक्सिको पे ज़्यादा लगा, तो क्या हमारे कंपनीज उस गैप को फिल कर सकते हैं क्या, राइट? सो दैट विल ऑल्सो बी थिंग विच वी हैव टू लुक, अगर हमारा रिलेशनशिप बेटर हो सकता है और ये चीज़ें हो सकती हैं तो, राइट? तो वो सब फैक्टर्स भी बेसिकली देखने रहेंगे। समटाइम्स इस सब चीज़ों में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो जाती है, और यही ट्रेड वॉर्स की वजह से देयर वाज अ बिग रीजन दैट आई थिंक केमिकल सेक्टर डिड वेरी वेल फॉर इंडिया इन 2018 19 20 वगैरह में, राइट? तो वो काफ़ी उसका एक एडवांटेज था। तो अभी ये जो अगेन दिस ट्रेड वॉर और जो 2017-18 में जो ट्रंप ने किया था, वो आई थिंक थोड़ा डिफरेंट है, सिनारियोज थोड़े डिफरेंट है फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एंड दिस पर्सपेक्टिव, राइट? एंड बिकॉज इट वॉज मोर चाइना फोकस्ड एंड दिस इज लाइक थोड़ा सा और वाइडर है इसका जो स्कोप है ऑफ वर्क, राइट? तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, ऑफ कोर्स एंड द मार्केट्स इन यूएस आर एट वेरी डिफरेंट लेवल, राइट? अभी तो काफ़ी अच्छे लेवल्स पे हैं, तो वो सब फैक्टर्स भी यहाँ पर देखने रहेंगे। ऑलरेडी मार्केट अब धीरे धीरे करेक्ट तो हो ही रहा है, 8 से 10% के बीच में आई थिंक करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है S&P 500 और नैस्डैक 100 में सिंस पीक। तो यही चीज़ें हैं कि हाउ थिंग्स मूव फॉरवर्ड, हाउ द गवर्नमेंट इन यूएस रिएक्ट्स to the pressure from these financial markets as well as the people as well, right? Because उनको भी महंगा पड़ेगी चीज़ें, right? And what incentive basically they give internally as well, और कितना fast वो manufacturing में या जो चीज़ है उसका replacement करने के लिए move करते हैं, that is all we have to see. ठीक है, so let's see how all those things. अब छोटा सा एक knowledge section I will just share with you. तो ये article I read, I don't know if you can read it, it's very small I think. हाँ, तो बट ये बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। और एक्चुअली क्या है ना कि मैं फाइनेंशियल प्लान्स जब बनाता हूँ, आई टॉक टू सो मैनी ऑफ फेस टू फेस फाइनेंशियल प्लान्स, परिमल भी और मैं भी, हम डिस्कशन करते रहते हैं, बहुत सारे फेस टू फेस क्लाइंट्स 1-to-1 डिस्कशंस रहते हैं। तो ये ना पता नहीं, मैंने भी लास्ट 3-4 महीने में एटलीस्ट आई थिंक 6 to 7, एंड आई एम श्योर परिमल ऑल्सो मस्ट हैव डन समथिंग सिमिलर, इस तरह के प्लान्स किए हैं। just what Uday Kotak is talking in it, right? कि Gen Next less focused on building companies, kids of business families keener on managing investment. तो ये चीज़ ना आई डोंट नो, मतलब आई वॉज वेरी सरप्राइज कि ये 3-4 महीने में आई सीन लॉट मोर कि भाई काफ़ी अच्छी फैमिलीज, बिजनेस फैमिलीज, दे आर डूइंग वेरी वेल, मतलब एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट हो गया है, अच्छा वेल्थ क्रिएट हो गया है। सो दे वॉन्ट देयर किड्स टू जस्ट मैनेज दैट इन्वेस्टमेंट्स। तुमको लगता है कि ठीक है इसको मैनेज कर लेंगे, इसी को आराम से हो जाएगा तो बस, राइट? तो वो कंपाउंडिंग का जो इम्पैक्ट है, जो 12% रिटर्न्स की जब हम बात करते हैं, राइट, वो फिर तो वो वही करते हैं, यार ये कंपाउंडिंग वगैरह हो जाएगी अच्छी खासी, और क्या चाहिए, पैसे की क्या ज़रूरत है, आराम से चल रहा है इनकी ज़िंदगी। सो दैट्स व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट, राइट? कि अगर इंडिया की एनिमल स्पिरिट जो है, अगर द किड्स ऑफ बिजनेस फैमिलीज ये करेंगे, जिनके पास एक अच्छी रिस्क कैपिटल है, दे कैन एक्चुअली टेक मोर रिस्क देन अ पर्सन हु हैज़ लोअर मनी, राइट? फ्रॉम, तो दे शुड नॉट थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, राइट? तो वही उन्होंने कहा है कि व्हाट कंसर्न्स मी, राइट, इज द this generation are taking the easy way out, especially in the post COVID world, right? So they claim the managing family offices and investment trading and stocks, allocating funds to mutual funds and treating it as a full time job, right? तो ये अगेन, मतलब मैं जस्ट ये वांट टू टेल यू कि ये आई हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंसेस एंड similar discussions with few of these families, again very few, again I don't think कि 3-4-4-5% से ज़्यादा फाइनेंशियल प्लान्स में ये डिस्कशन हुआ है, बट हुआ है 3-4-5 ऐसे फाइनेंशियल प्लान्स के साथ डिस्कशन, विच एंड आई वाज लिटिल सरप्राइज्ड कि ये सारी चीज़ें भी पीपल आर थिंकिंग, राइट, विद लिमिटेड एक्सपीरियंस इन द मार्केट्स, या वट दे थॉट कि ये चीज़ें हो जाएंगी, ये ईजी है, ये आराम से पढ़ लेंगे या CFA वगैरह कर लेंगे बच्चे, या फिर कुछ MBA वगैरह फाइनेंस कर लेंगे कहीं से, एंड दे विल बेसिकली मैनेज अवर वेल्थ एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़, राइट? एंड इट शुड बी इनफ फॉर देम। सो दैट्स व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट कि वेयर इज द एनिमल स्पिरिट आप सबके पास अगर है तो, राइट, वी शुड थिंक फ्रॉम ग्रोइंग योर बिजनेस, इवन दो येस देयर मे बी प्रॉब्लम्स करंटली कि यार अच्छा नहीं कर रहा है, ये सब हो गया, ऐसा है, ये कॉम्पिटिशन आ गया, वो हो गया, I can understand all those things, but you can always try something new because you have that risk capital with you, right? So that's what he's talking about, right? If someone is, just he said that if someone has sold a business, they should be thinking about starting, buying, or building another business. Instead, I see many young people saying कि I am running my family office, right? So they should be creating real world businesses. Why not start from scratch, right? So
ये चीज़ जो है आई ऑल्सो फेल्ट कि दिस इज़ हैपनिंग, और आई एम अज्यूमिंग नाउ विद दीज करेक्शंस इन द मार्केट। तो ये थोड़े थॉट्स जो हैं ये क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने जो हु हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन 2020-21 दे हैव नॉट सीन सच करेक्शंस। तो आई होप दैट ये थोड़ा सा एक स्टेटस चेक भी रहेगा, समझेगा लोगों को कि भाई नो, दिस इज़ नॉट अ business which is like lucrative, right? They can, I'm sure they can do better than this. तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, अगर आर्टिकल था तो आई थॉट, मतलब मैंने जब पढ़ा तो मेरे को काफ़ी एक रिलेटेबल लगा with my few discussions with some of the clients and their kids as well. तो आई थॉट आई विल शेयर दैट विद यू कि मतलब वी शुड अवॉइड दिस, राइट? अगर हमारे पास है वो रिस्क कैपिटल, वी शुड टेक रिस्क। हाँ, मतलब प्लान बनाओ, समझो कि ठीक है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि भाई आप all in जाओ, right? But definitely take a calculated risk always, right? Build good businesses because you have that background. That is all I have on this. I hope that आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप वगैरह पे, तो दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट टाइम हेड। जय हिंद।